सप्लाई के तीसरे पार्ट में अब हम इसके आगे का सीखेंगे। हमने यहाँ पर +300 और -300 रेगुलेटर, यहाँ पर हमने +300 और -300 रेगुलेट सप्लाई प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई जो रेगुलेट है मेरी, इस पावर सप्लाई में जो ये पॉजिटिव का 300 जो हमारी सप्लाई प्राप्त हुई है, किसी भी पावर सप्लाई में यहाँ से जो 300 वोल्टेज की सप्लाई प्राप्त होती है, ये सप्लाई जो है हम ट्रैक देख रहे हैं, ये सप्लाई मेरी सीधे एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे पर जाती है। एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे पर, चूँकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर एसएम है, तो ये दोनों वाइंडिंग जो है आपस में बीप देगी, क्योंकि इनके अंदर कॉइल है। यहाँ से मेरा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होकर इस छोर से होता हुआ हमारे इस सेक्शन में जो पावर मॉसफेट लगा है, इस पावर मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट किया जाता है। पावर मॉसफेट का ड्रेन जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर के द्वारा पॉजिटिव 300 डीसी सप्लाई प्राप्त करता है। जस्ट बगल में इसके जो ये टर्मिनल है, ये भी हमारे मॉसफेट का सोर्स टर्मिनल है। सोर्स टर्मिनल को नेगेटिव 300 डीसी दी गई है। तो आप देखेंगे यहाँ से बैक मारते हैं जब हम, तो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ रहे हैं, ये ट्रैक देखें यहाँ से, तो इस ट्रैक के पीछे यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये कम मान की रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखिए बीप देगा 001, तो ये अंडर 100 रेजिस्टेंस 100 ओम के अंडर में है। और यहाँ से नेगेटिव जो -300 डीसी सप्लाई आ रही है वो रेजिस्टेंस के द्वारा होती हुई इस सोर्स टर्मिनल पर जाएगी। तो हमारे इस मॉसफेट को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई, नेगेटिव 300 डीसी सप्लाई मिल गई। अब इस गेट को सिग्नल अगर मिल जाए तो ये मॉसफेट जो है वो स्विचिंग क्रिया करेगा। स्विचिंग क्रिया करने के दौरान ये जो एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें 10 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी और एसी सिग्नल यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा? यहाँ पर मॉसफेट का ये गेट है। इस मॉसफेट के गेट से अगर हम बैक में जाते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, ये मेरा डायोड लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ से जो बैक मारते हैं हम, रेजिस्टेंस लगी हुई है, इससे बैक में आते हैं तो यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है मेरे पास। ये सेल्फ ऑसिलेटर आईसी है। ये सेल्फ ऑसिलेटर आईसी है। तो इस सेल्फ ऑसिलेटर आईसी के बारे में भी देख लेते हैं कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहाँ से मिली है। देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये नेगेटिव एनर्जी का ट्रैक आ रहा, ये नेगेटिव एनर्जी का ट्रैक आगे बढ़ रहा, ये घूमता हुआ देखिए यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पर जा रहा है। यहाँ से घूमता हुआ ये नेगेटिव ट्रैक, और यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई ट्रैक पर, ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई देखिए ये घूमता हुआ यहाँ से ये बैक साइड में चलते हैं इसके, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई घूमती हुई इस आईसी की इस पिन पर गई है। ये आईसी सेल्फ ऑसिलेटर आईसी है और ये आईसी जो है वो 500 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक निकाल सकती है। इसकी पिन नंबर ये 6 है। इस पिन नंबर 6 से गेट सिग्नल निकलेंगे और इस रेजिस्टेंस के द्वारा इस मॉसफेट के गेट पर जाएंगे। ये मॉसफेट के गेट पर ये एन चैनल मॉसफेट है, जैसे इस पर हाई सिग्नल आएगा, क्योंकि ये जो ऑसिलेटर आईसी हाई लो सिग्नल आउट करेगी, और हाई लो सिग्नल जो आउट करेगी जिससे कि ये मॉसफेट स्विचिंग करने लगेगा और सोर्स से ड्रेन की ओर नेगेटिव सिग्नल आउट करेगा। इधर से पॉजिटिव आ रहा और इधर से नेगेटिव, तो इसमें बनने लगेगा हमारे एसी साइकिल, और एसी साइकिल बनने के कारण हमारे ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, इससे एसी वोल्ट आउट होने लगेंगे। जितनी वाइंडिंग में फेरों की संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग टू अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ से वोल्ट आउट होंगे। तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये जो मेरा पावर मॉसफेट लगा है, ये हमने इसलिए लगाया था ताकि हमें एसएम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाने के बाद ये सिग्नल सेकेंडरी में वोल्ट के रूप में आउट होते हैं और ये फेरों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑसिलेटर आईसी लगाई है। ये ऑसिलेटर आईसी इस मॉसफेट को ड्राइव करती है और उस हिसाब से ड्राइव करती है कि यहाँ पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बने और उसके बाद वोल्ट आउट हो।